अवचित गढ़ का ट्रैक सफलतापूर्वक पूरा करके हम नीचे भी उतर आए थे। ट्रैक की चुनौतीपूर्ण राइड खत्म होने के बाद हम सबने थोड़ी राहत ली। अब भूख भी लग रही थी तो हमने अच्छा खासा खाना खाया, जिससे शरीर में ताजगी आ गई। लेकिन समय की कमी के कारण घोसालगढ़ की ओर निकलने का मन था। हम तुरंत तैयार हो गए, बैग समेटे और नए उत्साह के साथ घोसालगढ़ की ओर रवाना हो गए। हमें इस नए ट्रैक के लिए जल्दी निकलना था ताकि दिन खत्म होने से पहले वहां भी पहुंच सकें। घोसालगढ़ किले के निर्माणकर्ता के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। 16वीं सदी में यह किला निजाम के नियंत्रण में था, लेकिन 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज के मौलियों ने इस किले को जीत लिया। रघुनाथ बल्लाल सबनीस ने 5000 मौलों के साथ राजापुरी के रास्ते घोसालगढ़ की ओर मार्च किया और किले को जीत लिया, ऐसा उल्लेख सभासद बखरी में मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम वीरगढ़ रखा। 1659 में सिद्दी ने इस किले को घेर लिया था, लेकिन अफजल खान के वध की खबर सुनकर सिद्दी ने किले का घेराव छोड़ दिया। इसके बाद यह किला सिद्दी, आंग्रे और मराठों के नियंत्रण में रहा। 1818 में कर्नल प्रॉथर ने इस किले को अंग्रेजों के लिए जीत लिया। घोसालागढ़ किला अवचितगढ़ की तुलना में काफी छोटा है और इसे पूरी तरह चढ़ने में आधे घंटे से भी कम समय लगता है। हालांकि उस दिन हमारे साथ एक समस्या थी। हमने खाने के बाद चढ़ाई शुरू की थी और शरीर सुस्त पड़ा हुआ था। पेट में भरा हुआ आहार और थकान ने हमारी गति को धीमा कर दिया था। कदम भारी हो रहे थे और गर्मी में पसीना छू रहा था। हर कदम पर शरीर की थकान और खाने का बोझ महसूस हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे हम सभी ने खुद को संभाला और कड़ी मेहनत से किले तक पहुंचने का निर्णय लिया। घोसालगढ़ के मेन दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, वहां की पुरानी और प्राचीन वास्तुकला का एहसास आपको छू जाता है। घोसालगढ़ का किला प्राचीन किलों का एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां हर दीवार और हर कंटीली संरचना उस समय की शक्ति और सभ्यता की कहानी सुनाती है। जब हम घोसालगढ़ किले के अंधेरे हिस्से में पहुंचे तो वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था। चारों ओर सन्नाटा था और केवल आपके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही आप और गहरे गए, एक पुराने छिपे हुए दरवाजे का पता चला। यह दरवाजा किले की दीवार में एक गहरे छिपे हुए चोर दरवाजे की तरह था। यह दरवाजा सामान्य दरवाजों से अलग था। इसकी बनावट ऐसी थी कि यह आसानी से ध्यान नहीं आकर्षित करता था, बल्कि किले की दीवार में इतना घुल मिल गया था कि यदि आप ध्यान से न देख पाते, कुल भी नजर नहीं आता, जैसे वह कई सालों से अज्ञात स्थिति में बंद पड़ा हो। चोर दरवाजे का आकार भी साधारण नहीं था। यह थोड़ा छोटा और संकुचित था, शायद इसलिए ताकि किसी का भी ध्यान आकर्षित ना हो और जरूरत पड़ने पर किले के भीतर से किसी को बचने का एक छिपा रास्ता मिल सके। दरवाजे के पास खड़े होते ही आपको ऐसा एहसास होता था जैसे किसी राज से सामना हो रहा हो, एक द्वार जो इतिहास और रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसा लगता था कि यह दरवाजा खास तौर पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जैसे किले की सुरक्षा या युद्ध के दौरान किसी दुश्मन से बचने का रास्ता। चोर दरवाजा उस समय की छिपी हुई रणनीतियों और किले के भीतर की गुप्त दुनिया का प्रतीक था, जो एक और समय के संघर्षों और योजनाओं की गवाही देता था। चोर दरवाजे से बाहर निकलते ही रास्ते में टूटे हुए शिल्प और पथरीली संरचनाएं दिखीं, जैसे इतिहास के खंडहर धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच रहे हों। उन पत्थरों के पास जाकर मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया, क्योंकि हर एक टूटा हुआ शिल्प, हर एक खंडित पत्थर मुझे इस किले की अनकही कहानियां सुनाने वाला था। पश्चिम बुरुज की ओर बढ़ते हुए मुझे लगा जैसे मैं किसी पुराने संघर्ष और गौरवपूर्ण अतीत की ओर कदम बढ़ा रहा हूं। किले की तटबंदी के वह पत्थर जो कभी इस किले की सुरक्षा और ताकत का प्रतीक थे, अब समय की धूल में बिखरे हुए थे, लेकिन उनका अस्तित्व अब भी शक्ति की एक अनूठी छाप छोड़ता था। जैसे ही मैं बुरुज के पास पहुंचा, वहां पर भगवा ध्वज ने मुझे अपने कदमों की दिशा दिखाई। वह ध्वज जैसे मेरे संघर्ष का प्रतीक बनकर वहां खड़ा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी महान यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका हूं। हमने यहां कुछ समय बिताया जहां उत्साह और जोश से माहौल भर गया था। गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा लहराया और हर तरफ देशभक्ति का उमंग था। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा की गई। उनके संघर्ष और वीरता को याद किया गया। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर सबके दिलों में गर्व का एहसास था।
इसके बाद हम घोसालगढ़ के बाल किले की ओर निकल पड़े, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणादायक गाथाओं का एहसास होता है। किले की ऊंची दीवारें और प्राचीन संरचनाएं जैसे समय की धारा से जूझते हुए भी खड़ी थीं, मन में एक अद्भुत सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर देती थीं। बाले किले की बुरुज पर फिर से भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाई दिया, मानो वीरता और गौरव का प्रतीक हो। उसकी ध्वनि से किला और आसपास का वातावरण गूंज उठा। किले के पास एक संकरी सड़क जाती है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए एक पानी टंकी के पास पहुंचती है। टंकी के पास से नजारा कुछ और ही था। वहां से किले की संरचनाओं और तालाब की एक अद्भुत छवि दिखाई देती थी। जैसे ही रास्ता और ऊंचा होता है, सामने तोफ की नलिका और उसके साथ ही तालाब का दृश्य नजर आता है। उस तालाब के शांत पानी में किले की परछाई दिखाई देती है, जो उस स्थान की ऐतिहासिक महत्ता और शौर्य को और भी गहरा कर देती है। तालाब के पास मुझे एक पुरानी तोप दिखाई दी, जो किले की रक्षा करती हुई प्रतीत हो रही थी। यह तोप निश्चित रूप से इस किले की रखवाली थी और शायद कई सालों से यहां खड़ी थी, इस किले की गौरवमयी इतिहास की गवाही देती हुई। तोप के पास खड़े होकर मैं और मेरे साथी कुछ देर तक उसे देखते रहे, उसकी विशालता और शक्ति को महसूस करते हुए। लेकिन जैसे ही मैंने उस तोप की ओर देखा, मेरे कुछ सदस्य किले की ओर बढ़ने लगे। उनका ध्यान किले की संरचना पर केंद्रित था। वे किले का आंतरिक भाग देखने के लिए उतरे, लेकिन मैंने और मेरे कुछ साथियों ने वैसा नहीं किया। हमारी उत्सुकता कुछ और थी। हम किले का आकार, उसकी दीवारों की ऊंचाई और संरचना को ध्यान से देखना चाहते थे। किले के बाहरी हिस्से की भव्यता और उसकी मजबूत दीवारें हमें और भी आकर्षित कर रही थीं। हम उन दीवारों के साथ साथ बढ़े और किले का वास्तविक आकार, उसकी विशालता और रणनीतिक महत्व समझने की कोशिश करने लगे। हम सभी एकजुट थे, लेकिन हमारी दिशा और उद्देश्य अलग थे। यह किला मुझे सरसगढ़ जैसा लगने लगा। उसकी भव्यता और ठोस संरचना में कुछ ऐसा था जो हमें पुराने और शक्तिशाली किलों की याद दिला रहा था। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें वहां एक शिवलिंग और भवानी मां का मंदिर दिखा। मंदिर की हालत देखकर दिल को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह पुराना और टूट फूट चुका था। लेकिन फिर भी हमने दोनों के दर्शन किए और कुछ समय के लिए वहां की शांतिपूर्ण और पवित्र ऊर्जा को महसूस किया। इसके बाद हमने किला उतरने का फैसला किया, क्योंकि हमें मुंबई वापस लौटना था और समय काफी हो चुका था। यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम सभी ने मिलकर गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर अवचितगढ़ और घोसालगढ़ का सफर पूरा किया। एक अद्भुत अनुभव था और सबसे खास बात यह रही कि हम सब ने साथ में तिरंगा लहराया, जो हमारे देश के प्रति हमारे सम्मान और प्रेम को दर्शाता था। यह सफर न सिर्फ ऐतिहासिक था, बल्कि हमारे दिलों में देशभक्ति और साहस का उत्साह भी भर